नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र अल्टीमेट हैबिट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मैं सकारात्मक सोच की शक्ति किताब जो विसेंट पील के द्वारा लिखी गई है उसको हम चैप्टर बाय चैप्टर रिव्यू कर रहे हैं। तो होता क्या है कि हर कोई बोलता है सकारात्मक सोचना है, सकारात्मकता करने से ये होगा, सकारात्मक होना चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि ये कार्रवाई करना कैसे है। तो हम इन्हीं बातों पर ध्यान दे रहे हैं। ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं, उसमें नेगेटिविटी आती है, कैसे कैसे आती है, उसके कारण, वो उनको दूर करने का तरीका और क्या क्या दृष्टांत है इस किताब में दिए गए हैं, उन पे जो महत्वपूर्ण दृष्टांत है, उदाहरण है, उन पे हम चर्चा करते हैं। तो आज का चैप्टर भी हम 3 भागों में करेंगे। क्या कारण है, कैसे करना है और उनके उदाहरण क्या है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हीन भावना जब आती है नेगेटिविटी में तो उसको आत्मविश्वास से कैसे बदला जाए। मेरा पहला वीडियो अशांत मस्तिष्क हो जाता है या उद्वेलित मस्तिष्क हो जाता है, उसको शांत मस्तिष्क में कैसे बदलकर आप अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। आज हमारा ये तीसरा वीडियो है, थकान या कमजोरी होती है तो नेगेटिविटी स्टार्ट होती है, कैसे ऊर्जावान बना जाए। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इसी को 3 पार्ट में ही इसको भी डिवाइड करेंगे। क्या कारण है, कैसे दूर करना है, उसके उदाहरण क्या दे रखे हैं, जो ताकि आपको वो चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले थकान और कमजोरी का कारण है काम में अरुचि। हम वो काम करते हैं जिसमें हमारी रुचि नहीं रहती है, या इतना बड़ा टारगेट ले लेते हैं कि वो रुचि खत्म हो जाती है। तो उसके कारण क्या है, हमारे कमजोर महसूस करने लग जाते हैं और उसमें अरुचि होने से आपका वो काम मन नहीं लगेगा और धीरे धीरे आप में नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाएगी। आप कम ऊर्जा महसूस करेंगे और नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए क्या करने का क्या तरीका है, आप कामों को छोटे छोटे भागों में बांटें और जो हॉबी के टाइप काम है उन कामों में हॉबी डालो, उन कामों को हॉबी की तरह करो ताकि वो आपकी रुचि लगातार धीरे धीरे बढ़े। जैसे आप 100 पुशअप मारना है तो पहले दिन ही आप 40 पुशअप 50 पुशअप पे मत जाओ, पहले 2 पुशअप मारो, फिर 4 मारो, फिर 6 मारो, 10 से 11 दिन ये कार्रवाई करते रहो ताकि आपकी रुचि उस काम में होने लगे और धीरे धीरे आप फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे और धीरे धीरे आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा और आप ऑटोमेटिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। दूसरा पॉइंट है शब्दों पर विश्वास करना। जो भी आप शब्द बोलते हो, अगर आपको उन शब्दों पर विश्वास है तो आप कभी भी थकावट महसूस नहीं करोगे वो बोलने पर। जैसे राजनेता 7-7 दिन 10 दिन 1-1 महीने तक लगातार अभियान चलाते हैं। क्यों नहीं थकते वो? क्योंकि वो उनको अपने शब्दों पे विश्वास होता है। एक ही शब्दों को बार बार बोलते हैं, लोगों को अभियान में भाषण देते हैं और फिर भी वो लगातार ऊर्जावान महसूस रहते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि उनको शब्दों पर विश्वास है। तो आप जो भी शब्द दिन भर बोलते हैं उन पर विश्वास कायम करो, उनको अपने कर्म के साथ अटैच करो, तब वो धीरे धीरे क्या होगा कि आप में वो शब्द बोलने में कभी भी थकान और कमजोरी महसूस नहीं होगी और आप पॉजिटिविटी की ओर जाएंगे। नफरत सबसे बड़ा कारण है। अगर आप ऐसे माहौल में रहते हो जहां नफरत है, भाईचारे की भावना कम है, वहां पर क्या होगा कि आपके एनर्जी के लीकेज शुरू हो जाएंगे और एनर्जी के लीकेज का आपको पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे आप उस माहौल से ईर्ष्या, मतलब आप नफरत करने लग जाओगे। तो आप में तो ऐसे माहौल को या तो उस माहौल से हट जाओ या ऐसे माहौल में जाओ जहां पर भाईचारे की भावना है। तो धीरे धीरे आपकी जो नेगेटिव थॉट की जो प्रोसेस है वो पॉजिटिविटी में बदलेगी। क्यों? क्योंकि आपका लीकेज खत्म होगा, आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपकी जो शारीरिक मुद्राएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर शारीरिक मुद्रा आपकी लूज रहेगी तो आपकी शारीरिकता से मानसिकता और मानसिकता से शारीरिकता, ये चक्कर चलता रहता है। तो कई बार क्या होता है, आपका मानसिक लेवल कमजोर होता है तो शारीरिक मुद्रा को अच्छे से करो। अगर शारीरिक मुद्रा कमजोर होती है तो मानसिक लेवल से अपने थॉट प्रोसेस को ठीक करो और उनको वापस अपनी शारीरिक मुद्रा को ठीक करो। कहने की बात है कि शारीरिक मुद्रा और मानसिक मुद्रा दोनों एक दूसरे का द्योतक है। तो आप भी हमेशा अपनी शारीरिक मुद्राओं को ठीक करने की कोशिश करो। उसका थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। किसी भी काम को जल्दीबाजी में ना करें। जल्दीबाजी से काम क्या होता है, खराब होगा, और खराब होगा तो आपको इरिटेशन पैदा होगा, उससे आपको अपराध बोध महसूस होगा।
और धीरे 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 वो आपकी आदत बन जाएगी। आदत बनने से आपकी नेगेटिविटी चालू हो जाएगी। और इसके लिए करना क्या है, मशीन लयबद्ध काम करती है। अगर लयबद्ध मशीन काम करेगी वो ज़्यादा प्रोडक्शन देती है। अपने जीवन को भी लयबद्ध बनाओ। कोई ज़रूरत नहीं है जल्दीबाजी करने, किसी काम में भी जल्दीबाजी करोगे तो काम गड़बड़ होगा। तो आप उसको क्या करो, लयबद्ध करने की कोशिश करो। और हमेशा किसी न किसी प्रकार का कमजोरी से ऊर्जावान बनने के लिए आपको अननोन पावर से संपर्क करना पड़ेगा। अननोन पावर, भगवान परमात्मा जो भी आप मानते हैं, उनको कुछ समय के लिए आप ध्यान करो कि उसका पावर मेरे को मिल रहा है, जिसके कारण मैं आज जीवित हूँ, मेरा काम अच्छा हो रहा है। ऐसे करके आप अगर क्योंकि संकल्प शक्ति आप अच्छी रखोगे तो उसमें सुझाव की शक्ति होती है, और सुझाव की शक्ति को अवचेतन मन सबसे ज़्यादा मानता है। अवचेतन मन क्या होता है, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। और सुझाव की शक्ति, आत्म सुझाव पे हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आप अगर आत्म सुझाव के बारे में भी समझना चाहते हैं तो वीडियो देखिएगा। डर और अपराध, डर और अपराध के बारे में लेखक ने एक बहुत अच्छी कहानी दी है, बिजनेसमैन की कहानी, जिसका किसी पराई औरत के साथ संबंध होता है, जिसके कारण वो आदमी डर और अपराध बोध में चला जाता है, जिसके कारण रात दिन नींद नहीं आती है। तो वो लेखक के पास जाता है कि मेरे को नींद नहीं आ रही। तो वो लेखक उसकी बातों से पकड़ लेता है कि आप तो डर और अपराध बोध के साथ सो रहे हो, तो कैसे नींद आएगी। तो उसको बोला मिटाने का क्या तरीका है, तो उसने बहुत अच्छा सा तरीका बताया है। तो वो कि आपको जो भी प्रॉब्लम, अपराध बोध वाली जो चीज़ें आ रही है, वो ईश्वर को समर्पित करके आप ये समझ लो कि जो होगा अच्छा होगा। आप उससे 5 या 7 दिन माफ़ी मांगे मन ही मन, और उस बात के लिए बिल्कुल अगर उससे संबंध काटना है, क्योंकि वो संबंध काट नहीं पा रहा था उसे, और वो उसका ब्लैकमेल करके उसका फायदा उठाना चाह रही थी। तो उससे कहने की बात ये है, उसने उसके लिए क्या किया कि आप ईश्वर को समर्पित करके माफी मांग लो और अपने आप को उससे संबंध तोड़ लो। 7 से 10 दिन तक उसने लगातार ये कार्रवाई किया माफी मांगने का, और उससे फिर संबंध तोड़ लिया। तो वो महिला भी किसी दूसरे के साथ अपने संबंध बना लिए और उसका पीछा छोड़ दिया। जो बात वो सोच रहा था वैसा कुछ नहीं हुआ। वो सोच रहा था कि मेरी बदनामी होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और क्योंकि उसने अपना काम ईश्वर को समर्पित करके किया, वो काम उसका हो गया। अगर उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डर और अपराध बोध तो खत्म हो गया। फिर क्या होता है कि अव्यवस्थित जिंदगी जीने से, अव्यवस्थित जिंदगी जीने से क्या होता है कि हम अपना दिन का जो प्राइमरी टास्क है उस पर दे नहीं पाते हैं समय, और धीरे धीरे हमारी जो प्राइमरी टास्क है वो हमारे फाइल बढ़ती जाती है। और होता क्या है कि फिर हमारे को उन्हीं चीज़ों से इरिटेशन होने लग जाता है। तो अपनी ज़िंदगी को व्यवस्थित करो, कुछ घंटे बांटो, कुछ शरीर के लिए बांटो, कुछ ध्यान प्रार्थना के लिए बांटो, कुछ अपने ऑफिस वर्क के लिए बांटो, घर वालों के लिए बांटो। इनको व्यवस्थित करो ताकि आप में जो कमजोरी वाला लीकेज है वो खत्म होगा और आप धीरे धीरे ऊर्जावान महसूस करेंगे। दोष और आलोचना, दोष और आलोचना सबसे बड़ा कारण है। आप अगर आलोचनाएं करोगे, एक दूसरे को दोषी ठहराओगे, तो आपका लीकेज शुरू हो जाएगा। आप प्रशंसा और क्षमा से उस दोष को मिटाओ और अपने जीवन को कमजोरी से ऊर्जावान बनाओ। आप लगातार ऊर्जावान बने रहेंगे, क्योंकि जब आपके मस्तिष्क में एनर्जी कम रहेगी तो नेगेटिव थॉट चालू हो जाएगा, आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। वो कंट्रोल खत्म होने से और नेगेटिव थॉट आएंगे। तो करना क्या है कि आपको ऊर्जावान रहना है, अपने विचारों को कर्मों के द्वारा कंट्रोल रखना है। धीरे धीरे आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और आप बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी को जी पाएंगे, अपने जीवन को धन्य बना पाएंगे। आज के साथ इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लगातार देखते रहें, ताकि आपको जो मैं आसान भाषा में जो चीज़ें समझा रहा हूँ वो आप सब तक पहुँचे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू।